Hello friends, good morning everybody. How are you all? Better? Okay. I welcome you all to my YouTube channel named Roshan Lal Sarwar and also welcome in my Sharman Academy of Commerce. आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज और देना चाहूँगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो लेट वी स्टार्ट फ्रेंड्स। चैप्टर 4 क्लास 12, चैप्टर नेम एडमिशन ऑफ पार्टनर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की बुक में चैप्टर नंबर अलग हो सकता है और एचबीएसई बोर्ड की बुक में अलग हो सकता है। सो ये मैंने एचबीएसई बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग लिखा है चैप्टर नंबर 4। अब बात करते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है। पार्टनरशिप हम पढ़ चुके हैं पहले। पार्टनरशिप क्या होती है कि जब दो या दो से ज्यादा पार्टनर लोग मिलके किसी बिजनेस को करते हैं और लीगली करते हैं और प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। एक अकेला अगर पर्सन बिजनेस चला रहा है दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यवसाय उसे बोलते हैं हिंदी में। देन अगर एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तीन अगर पार्टनर मिल रहे हैं, तीन लोग मिलकर कोई बिजनेस चला रहे हैं प्रॉफिट मोटिव के साथ, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। अब उसी पार्टनरशिप का अगला पड़ाव है हमारे आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, क्या? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कि आप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्यों पढ़ने वाले हो, किस किस तरीके से पढ़ने वाले हो, ये हम आज डिस्कस करेंगे। लेट मी स्टार्ट फ्रेंड्स। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही होता है कि हमें एक न्यू पार्टनर की नीड क्यों है। जब हमारा बिजनेस चल रहा है अच्छा, दो या तीन पार्टनर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट भी हो रहा है, फिर भी हमें एक नए पार्टनर की नीड होती है। व्हाई, क्यों? चलिए मैं बताता हूं उसका आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड। आपको नीड क्यों चाहिए? जैसे मान लीजिए आपके दो पार्टनर हैं, कोई भी आप ए बी दो पार्टनर हो, या चलिए सी तीन पार्टनर लगा लीजिए। अब आप जो भी कोई बिजनेस कर रहे हो, आप उस बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो। बिजनेस का लेवल जब आप बढ़ाओगे तो आपको कोई ना कोई पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा बिजनेस में और लगाना पड़ेगा। और लगाने के लिए मतलब हमें क्या चाहिए? पूंजी, यानी कैपिटल चाहिए। और कैपिटल जब हम तीन पार्टनर्स के पास सफिशिएंट नहीं है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल कहाँ से मिल सकती है? कैपिटल मिल सकती है हमें न्यू पार्टनर से। इसीलिए हमें सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा? व्हेन वी रिक्वायर्ड मोर कैपिटल, जब हमें और ज्यादा पूंजी की, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, जब मान लीजिए कोई फेमस पर्सन है और अगर हम उस फेमस पर्सन को अपने बिजनेस में, अपने पार्टनरशिप फॉर्म में अगर ऐड कर ले, तब भी हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस को फायदा हो सकता है। क्योंकि डेफिनेटली वो जो फेमस पर्सन है उसका एक अपना ट्रेंड, अपना नेम, अपना एक्सपीरियंस है और वही हमें काम देगा, वही हमारे काम आएगा, हमारे पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस को हमारे आगे बढ़ाएगा। सो नंबर 2 पर हम लिखेंगे, जब हमें स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन की, एक्सपीरियंस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सपीरियंस पर्सन की जब नीड होगी तब हमें क्या होगा? हमारी पार्टनरशिप फॉर्म के बिजनेस को बढ़ाने में फायदा होगा। उस फायदे के लिए ही हमें क्या होगा? एक पार्टनर की नीड होगी। नंबर 3, जैसे मैंने पहले बताया, फेमस, कोई फेमस पर्सन है, हम उसे हमारे साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 4, टू मोटिवेट एम्प्लॉय, टू मोटिवेट एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए भी हम जो है हमारे बिजनेस में किसी को साथ ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमें पता है हमारे बिजनेस का एक एम्प्लॉय ऐसा है जो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और अगर वो बढ़िया तरीके से काम कर रहा है इट मीन्स हमारे बिजनेस को फायदा हो सकता है। तो उसे मोटिवेट करने के लिए हम उसे पार्टनर बना लेते हैं। जब वो हमारा पार्टनर बन जाएगा तो और अच्छे तरीके से काम करेगा। तो ये थे कुछ रीजन जिन पे जो है हमें नीड होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नीड हमने पढ़ लिया कि नीड क्यों हुई। अब जब नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड एग्रीमेंट तो खत्म हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच, और न्यू पार्टनर्स के बीच न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। फिर बात आती है कि नया पार्टनर जब आएगा तो क्या क्या लेके आएगा, क्या क्या उसे मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर थे, ठीक है। इन्होंने एडमिट किया सी को एक एज ए न्यू पार्टनर। अब सबसे पहली बात, जब ये दोनों थे तो वो किसी भी प्रॉफिट को आपस में बांट रहे थे, ठीक है। अब ये प्रॉफिट इनका था,
लेकिन अब आ गया हमारे पास सी इनके साथ ऐड हो गया। अब सी के आने की वजह से इन दोनों का प्रॉफिट का शेयर कम हो जाता है, यानी वो सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, वो देते हैं प्रॉफिट में से हिस्सा सी को देंगे ये दोनों के दोनों पार्टनर। अब ये दोनों पार्टनर जब सी को प्रॉफिट में हिस्सा देंगे तो उस हिस्से को ये किसी न किसी रेशो में देंगे, ठीक है, जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जिस रेशो में ये देंगे सेक्रीफाइस करेंगे वही रेशो सेक्रीफाइस रेशो कहलाएगा। वो कैसे फाइंड करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि सेक्रीफाइस, अब ये प्रॉफिट में हिस्सा तो ले रहा है, प्रॉफिट में हिस्सा लेने के साथ साथ ये कुछ ना कुछ तो लेके भी तो आएगा। तो ये नीड हमें क्यों ही थी, कुछ हमें चाहिए था, कैपिटल चाहिए थी, फेमस पर्सन का नेम चाहिए था जिससे हमारे बिजनेस को फायदा होता है, ठीक है। तो इस न्यू पार्टनर जब आएगा तो क्या लेके आएगा, न्यू पार्टनर ब्रिंग एक तो लाएगा वो कैपिटल, ठीक है, एक वो लाएगा शेयर ऑफ गुडविल, ये दो चीजें लेके आएगा, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि जब ओल्ड पार्टनर चल रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, न्यू पार्टनर आया तो न्यू पार्टनर अपना हिस्सा कैसे कैसे लेगा, किस किस तरीके से लेगा, आज हम वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे स्टार्ट करते हैं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, क्या, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन, ओल्ड रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो ऑफ, मान लीजिए ए एंड बी दिया हुआ है 3/2, 3:2, ओनली एंड ओनली सी शेयर ऑफ सी, मान लीजिए 1/5 इन द प्रॉफिट ही इज एक्वायरिंग फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। वो 1/5 हिस्सा लेगा बस प्रॉफिट, इतना ही मेंशन और कुछ नहीं मेंशन है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ओल्ड रेशियो में ही वो बांट रहे हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जो ए बी और सी मिलके आगे बांटेंगे वो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे। कैसे, चलिए मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। जब हमारे पास सी का शेयर आ गया, लेट टोटल प्रॉफिट या टोटल शेयर भी आप लिख सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही बात है, इज इक्वल टू 1 शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर सी इज इक्वल टू 1/5, रिमेनिंग शेयर बचा हुआ प्रॉफिट जो उनमें बटेगा 1 - 1/5, ये आ जाएगा 5 × 5 - 1 4, 4/5। अब ये जो 4/5 है ये इस रेशियो में बांट लिया जाएगा। कैसे, एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर 3/5 ऑफ 4/5, ये आ जाएगा 3 × 4 = 12, 5 × 5 = 25। बीज न्यू शेयर 2/5, उसका ओल्ड रेशियो ऑफ इसका 4/5 का ये 2/5 लेगा, 4 × 2 = 8/25। और सी का तो था ही हमारा शेयर कितना, सी शेयर इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 5/5, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हैंस रेशियो इज इक्वल टू 12, 8, 5। तो ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। और एक इस कंडीशन में होगा व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन ओनली एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। इस केस में हम लेट टोटल प्रॉफिट करेंगे 1, शेयर ऑफ सी माइनस कर देंगे, रिमेनिंग आ जाएगा हमारे पास 4/5। अब इस 4/5 को बांटेंगे 3:2 में, और बांटने के बाद जो लास्ट में हम लेंगे वो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। अब दूसरे केस की बारी आती है। दूसरा केस क्या बोलता है, दूसरा केस ये कहता है कि आपके पास ओल्ड रेशियो तो गिवन है और जो न्यू पार्टनर आ रहा है कह रहा है मैं इक्वली लूंगा। मान लीजिए सी कह रहा है मेरा शेयर 1/5 होगा, इन्होंने कहा ओल्ड पार्टनर्स ने कि आपको 1/5 प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अब उस कंडीशन में सी कहता है कि मैं ए और बी से बराबर लूंगा। अब इक्वली लेगा तो इस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, चलिए आइए देखते हैं।
हमने कहा सी का शेयर ऑफ सी दिया जा रहा 1/5, शेयर एक्वायर्ड लिख लीजिए, टेकन लिख लीजिए, एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए एंड बी, दोनों से 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, ये आ जाएगा 1/10। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टनर होते तो 1/3 से मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ 4 होते तो 1/4 से, यानी जितने से होते उतने से मल्टीप्लाई करते। ये मल्टीप्लाई 1/2 जरूर है, लेकिन ये 1/5 के नीचे ही डिवाइड है। ये जैसे मान लीजिए 10,000 होता तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते, तो डिवाइड बाय 2 ही तो करते। और 10,000 डिवाइड बाय 2 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 10,000 मल्टीप्लाई 1/2, इसलिए मैंने यहाँ लिखा 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो है आगे कैलकुलेट कैसे करते हैं देखते हैं। 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, अब ये 1/10 आने के बाद इनके ओल्ड रेशियो में से माइनस किया जाएगा, ठीक है। एज शेयर जो वो ट्रांसफर कर रहा है 3/5 माइनस 1/10, बी शेयर जो वो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर करने के बाद कितना बचेगा वो निकाल देंगे हम लोग यहाँ पर 2/5 माइनस 1/10। अब इनका एलसीएम वही 10 दोनों का, ठीक है। मैं साथ साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। 10 डिवाइड बाई 5 2, 2 3 जा 6 माइनस 1, 10 डिवाइड बाई 5 2, 2 2 जा 4 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 5/10, यहाँ आ जाएगा 3/10। अब हमारे पास जो सी था, सी का शेयर कितना था, सी ले रहा था 1/10, ठीक है। तो 10 का रेशियो आ गया हमारे पास, हेंस रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा इनका 5:3:1, ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।